गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ पाठ पढ़ेंगे, है ना। इसमें छत्तीसगढ़ की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ को दान का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर अनेक विभिन्नताएं होते हुए भी सभी परस्पर मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। इसमें समानता की भावनाएं रहती है और सभी एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। और इस छत्तीसगढ़ में मेहनत कर किसानों की किस तरह मेहनत करके किसान धान उगाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, इन्हीं विभिन्नताओं के बारे में इस कविता में बताया गया है, जिसे मैं समझा रही हूँ। आप लोग ध्यान से समझोगे। मैंने इस चैप्टर का फ़ोटोकॉपी भेज दिया है, आप लोग मिला के पढ़ लेना। जैसे पहला है, उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित घोड़ों का वंश। इसमें कवि छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों और कई प्रकार के वृक्षों का वर्णन किया है, जो अद्भुत सुंदरता का रूप धारण किए हुए हैं। भारत का एक अनुपम अंग है। क्या है? छत्तीसगढ़ भारत का एक अनुपम अंग है और यहाँ पर अनेक वीर योद्धाओं ने घोड़ों का शासन था, मतलब गोड़ जाति है, उन लोग का भी शासन था उस समय पुराने ज़माने में, जब गोड़ जाति लोग वाले वंश का शासन था उस समय, उसका वर्णन किया गया है। नर्मदा, महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं पुत ललाम प्रवाहित होती कलकल नाद, हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। नर्मदा, महानदी, शिवनाथ नदी, कई प्रकार की नदियाँ बल खाती हुई यहाँ बहते रहती हैं और इस प्रदेश की सुंदरता को बढ़ाते हैं। रतनपुर के गौरव को यहाँ पर नाविक लोग मलगार गाना के रूप में, मल्लाह मतलब नाविक लोग अपने गीत के रूप में यहाँ पर गाते हैं। इस प्रदेश में अनेक प्रकार की पुरानी दीवारें हैं, जो अनेक प्रकार के कहानियाँ बताते हैं। दीवारों में प्राचीन काल के अनेक प्रकार की कहानियाँ बताते हैं और इस प्रदेश की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो आप लोग संदर्भ में पाठ का नाम, कवि का नाम डालोगे, प्रसंग में छत्तीसगढ़ के विभिन्नताओं के बारे में वर्णन किया गया है, ऐसा लिखोगे, है ना। उसके बाद आगे देखना, देखता दलहा खड़ा उदार, तीर्थ थल राजिम परम पुनीत, और शिवरी नारायण धन्य कह रहे महानदी तट सतत, यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। कवि कहते हैं कि यहाँ रतनपुर छत्तीसगढ़ का गौरव व्यक्त करता है। मलार छत्तीसगढ़ और मलार जो है छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि का गाना गाता है। मलार एक जगह है जहाँ पर हमें अनेक प्रकार की आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मलार छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि का गान करते हैं। और यहाँ के दलहा पहाड़ जो है वह विकास और पतन का साथी बनकर अटल खड़ा हुआ रहता है। जो पहाड़ है दलहा पहाड़, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए और आने वाले रुकावटों का सामना करने के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ के तीर्थ स्थल में राजिम शिवरी नारायण बहुत प्रमुख है। यहाँ पर भगवान राम का आगमन हुआ था और उनसे जुड़ी हुई अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई है। महानदी के तट पर अनेक तीर्थ स्थल एवं धार्मिक कथाएं भी प्रचलित है और ये छत्तीसगढ़ को आनंद प्रदान करने, मतलब अत्यंत ही सुंदर और आनंद प्रदान करने वाली है। इसमें विशेषता में यही आता है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अनेक विशेषताओं का, सुंदरता के एवं प्राकृतिक विकास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। फिर आगे देखो, यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी पाते हैं सम्मान। कौन कहता है यह पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर,
कटोरा यही दान का कलित, चाहते सभी कृपा दृग कोर। यहाँ पर कवि ने अनेक साहित्य लिखे हैं और अनेक विद्वानों ने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं का देश विदेश में भी वर्णन किया गया है। अनेक साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ को सम्मान से सराहा है, उनको अनेक सम्मान दिए हैं यहाँ पर, क्योंकि अनेक बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और छत्तीसगढ़ के में देश विदेश के लोग भी आकर यहाँ अपना भ्रमण करके जाते हैं। भले ही छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है, लेकिन वो लगातार आगे उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं और अनेक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हो रही है और धीरे धीरे वह उन्नति की ओर बढ़ रही है। अनेक तरह से वो समृद्ध होते जा रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए इनकी आर्थिक समृद्धि को देखते हुए ही इसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर देश में अनेक देशों से भी अनाज का सप्लाई होता है, भेजे जाते हैं और भगवान यहाँ पर सबकी देखरेख करके, भगवान की कृपा से यहाँ पर सबको अनाज अद्भुत मात्रा में, मतलब अनंत मात्रा में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सुंदरता का चित्रण ऐसा हम विशेष में लिख सकते हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा गया है, ऐसा उदाहरण करके हम विशेष में लिख सकते हैं। आगे देखो, नहीं यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करत है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार, इस निश्चय विनय यही कटबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कभी भी किसी से कम नहीं है, वह हमेशा आगे ही रहा है। हर तरफ से हमारा छत्तीसगढ़ संपन्न, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, सभी दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ संपन्न है। यहाँ पर पूरे भारत के लोगों को अनाज पहुंचाया जाता है, क्योंकि यहाँ अनाज की पैदावार अधिक होती है, जिसका सभी हमारा उपकार मानते हैं कि छत्तीसगढ़ से हमें अनाज प्राप्त होता है। यहाँ की पवित्र भूमि उपजाऊ है और विभिन्न प्रकार के धान के अलावा हमें दाल और तिल भी प्राप्त होते हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की पहचान अलग ही बनी रहती है। कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर हम सब विनती करते हैं कि यह छत्तीसगढ़ अपनी विशेषताओं के लिए और हमेशा आर्थिक विकास का रास्ता हमारे लिए बनाता रहे, ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को सुख और शांति मिल सके। कवि से हम प्रार्थना करते हैं कि आइए ऐसे सुख और समृद्ध देने वाले छत्तीसगढ़ के लोगों का हम गुणगान करें और इनकी महानता का वर्णन करें। इस तरह हमारा छत्तीसगढ़ अन्य आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी संपन्न है और सभी छत्तीसगढ़ के लोग शांतिपूर्वक अपना रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर विशेषता में लिख सकते हैं कि यहाँ की पावन भूमि अनाज देने वाली है और छत्तीसगढ़ की सुखधाम छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया है, मतलब अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न हमारा यह छत्तीसगढ़ का वर्णन किया गया है। ओके, समझ में आ गया सभी को अर्थ? और देख लेना आप लोग, बुक का मैं फ़ोटोकॉपी भेजी हूँ, उसमें मिलाकर आप लोग पढ़ोगे और फिर अगले पीरियड में मैं इसका अर्थ और संदर्भ प्रसंग अर्थ और क्वेश्चन आंसर भेजूँगी।